के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को एक प्रसंग सुना रहे थे कि राजा बलि को कैसे वैराग्य आया, कैसे उन्होंने अपने पिता विरोचन से ज्ञान लिया। हम 23वां सर्गा हमने शुरू किया था कल। विरोचन बोले, हे पुत्र, एक अति विस्तीर्ण विपुल देश है, उसमें अनेक सहस्त्र त्रिलोक्यां भासती हैं। वहाँ समुद्र, जल, धारा, पर्वत, वन, तीर्थ, नदियाँ, तालाब, पृथ्वी, आकाश, नंदनवन, पवन, अग्नि, चंद्रमा, सूर्यलोक, देश, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, कमलों की शोभा, काष्ठ, तृण, चर, अचर, दिशा, ऊर्ध्व, अधः, मध्य, प्रकाश, तम, अहंकार, विष्णु, इंद्र, रुद्रादिक नहीं है, केवल एक ही है जो महानता नाना प्रकार प्रकाश को धारने वाला है, सबका कर्ता, सर्वव्यापक और सर्व रूप तुष्णीम भाव से स्थित है। वो एक की बात कर रही हैं। अब ये कौन बता रही हैं? विरोचन। उसने सब मंत्रियों सहित एक मंत्री संकल्प किया है। वह मंत्री जो ना बने उसको शीघ्र ही बना लेता है, और जो बने उसको ना बनाने को भी समर्थ है। वह आप से कुछ नहीं भोगता और सब जानने को समर्थ है। केवल राजा के अर्थ वह सब कार्यों को करता है। यद्यपि वह आप यज्ञ है तो भी राजा के बल से तनुता से ज्ञाता और कार्य करता है। वह सब कार्यों को करता है और उसका राजा एकता में केवल अपने आप में स्थित है। बलि ने पूछा, हे प्रभो, आदि व्याधि दुखों से रहित जो प्रकाशवान है वह देश कौन है? उसकी प्राप्ति किस साधन से होती है और आगे किसने पाया है? ऐसा मंत्री कौन है? जो राजा विरोचन ने बोला कि एक मंत्री नियुक्त किया है, वही सारा काम कर लेता है, वही समर्थवान है। अब वही राजा बलि पूछ रहे हैं अपने पिता से कि वो जो राजा है वो कौन है, और जो आदि व्याधि दुखों से रहित जो हमेशा प्रकाशवान है वह कौन सा देश है, और उसकी प्राप्ति किस साधन से होती है और आगे किसने पाया है? ऐसा मंत्री कौन है? और वह महाबली राजा कौन है जो जगत जाल संयुक्त हमने भी नहीं जीता? हे देव, यह अपूर्व आख्यान तुमने कहा है जो आगे मैंने नहीं सुना था। अब राजा बलि कह रहे हैं अपने पिता विरोचन से कि आपने जो ये आख्यान मेरे को सुना रहे हो, पहले तो मैंने कभी किसी से नहीं सुना कि ऐसा महाबली राजा भी है, ऐसा कोई देश भी है जो हमेशा ही प्रकाशमान रहता है, और वह सब मंत्रियों का महाबली है। वो मेरे को आख्यान अब सुनाइए। मेरे हृदय आकाश में संशय रूपी बादल उदय हुआ है, सो वचन रूपी पवन से निवृत्त करो। विरोचन बोले, हे पुत्र, उस देश का मंत्री भगवान और अनेक कल्प के देवता और
असुर गणों से वश नहीं होता। सहस्त्र नेत्र जो इंद्र है उसके वश भी नहीं होता। यम कुबेर उसे वश कर नहीं सकते और देवता और आसुरों से भी जीता नहीं जाता। देखो, कोई रंग रूप आकार वाला होगा तभी तो किसी की पकड़ में आएगा। अब राजा बलि किसकी बात कर रहे हैं? वो साक्षी स्वरूप की, जो बिना रंग रूप आकार के है। उसको कोई पकड़ नहीं सकता, कोई उसको मार नहीं सकता। अब इसलिए वो ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। यम कुबेर उसे वश कर नहीं सकते और देवता और आसुरों से भी जीता नहीं जाता। मुसल, वज्र, चक्र, गदा आदि खड्ग उस पर चलाएं वो कुंठित हो जाते हैं। जैसे पाषाण पर चलाने से कमल कुंठित हो जाते हैं, वह मंत्री अस्त्र और शस्त्र से वश नहीं होता और बड़े युद्ध कर्मों से भी नहीं पाया जाता। देवता और दैत्य सबको उसने वश किया है। विष्णु पर्यंत देवता और हिरण्यकशिपु आदि आसुर उसने डाल दिए हैं। जैसे प्रलय काल का पवन सुमेरु के कल्प वृक्ष को गिरा देता है, प्रमाद से इस त्रिलोकी को वश कर चक्रवर्ती राजा वत वह स्थित है और सुर आसुरों के समूह उससे भासते हैं। यद्यपि वह गुहु और गुणहीन है तो भी दुर्मति, दुष्ट, अहंकार और क्रोध उससे उदय होते हैं। अज्ञान काल में भी वही है, ज्ञान काल में भी वही है। अब कोई है जिसने इस सब को थाम रखा है। अब अगर किसी से राग द्वेष भी हो रहा है तो उसके पीछे भी वही है। देखो, अगर वही ना हो तो भुलेखा भी नहीं लग सकता। प्रमाद से इस त्रिलोकी को वश करके चक्रवर्ती राजा वत वह स्थित है और सुर आसुरों के समूह उससे भासते हैं। यद्यपि वह गुहु और गुणहीन है तो भी दुर्मति, दुष्ट, अहंकार और क्रोध उससे उदय होते हैं। देवता और दैत्य के समूह फिर उपजता है, सो इसकी क्रीड़ा है। ऐसा मंत्रों से संयुक्त मंत्री है। हे पुत्र, जब उसके राजा को वश कीजिए तब उसके मंत्री को वश करना सुगम होता है। राजा को वश किए बिना मंत्री वश नहीं होता। कभी भीतर रहता है तो कभी बाहर जाता है। जिस काल में राजा की इच्छा होती है कि मंत्री अपने को जीते, तब यत्न बिना जीत लेता है। वह ऐसा बली मल है जिससे तीनों जगत उल्लास को प्राप्त हुए हैं। वह मंत्री मानो सूर्य है जिसके उदय होने से त्रिलोकी रूप कमलों की खानी विकास को प्राप्त होती है और जिसके लय होने से जगत रूपी कमल लय हो जाता है। हे पुत्र, यदि उसके जीतने की तुझको शक्ति है तब तो तू पराक्रमवान है, और यदि मोह से रहित एकत्र बुद्धि हो, उनमें से एक को जीत सकेगा तब तू धैर्यवान है।
और तेरी सुंदर वृत्ति है, क्योंकि उसके जीतने से जो नहीं जीता उस पर भी जीत पाता है। खाली एक को जीत लो तो सारे ही जिताए हैं। खाली एक को मना लो, सारे ही माने हुए हैं फिर। और जो उसको नहीं जीता पर और लोग सब जीते तो भी जीत अजीत हो जाएंगे। इस कारण जो तू अनंत सुख चाहता है तो उस नित्य अविनाशी है उसके जीतने के निमित्त यत्न से स्थित हो और बड़े कष्ट और चेष्टा करके भी उसको वश कर। देखो, एक परिवार में अगर 10 लोग रहते हैं तो 10 को हम खुश नहीं कर सकते। अब एक को अगर हमें खुश करना है तो वो ज़्यादा आसान है। अगर 10 को खुश करने चलते हैं तो कोई ना कोई नाराज तो हमेशा ही रहता है। अब एक उस साक्षी को, उस परमात्मा को, केवल एक को मना लें तो पूरा राज्य हमारा अपना है, पूरा राज्य हमारा है। देवता, दैत्य, यक्ष, मनुष्य, महासर्प और किन्नरों संयुक्त अति बली है तो भी सब ओर से यत्न करने से वश होते हैं। उससे उसको वश कर, बस एक को वश कर लो। अब वो देश कोई और नहीं है, ये शरीर रूपी देश है। इसमें ये अलग अलग मंत्री बैठे हुए हैं। ये राज्य देखो, 42 पुरजों का राज्य है। 5 कोश हो गए, 5 प्राण हो गए, 5 उप प्राण हो गए, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 3 शरीर, 3 अवस्थाएं। देखो इन सब के देवता, देखें इसको कैसे ये मंत्रीगण सारे अलग अलग बैठे हैं और महाबली हैं ये। और इंद्रियों के विषय देखो। अब इन सब को अगर जीतना है तो हमें खाली एक को जीत लेना है जो हमारा अपना स्वरूप है। खाली उसमें हम स्थिति बना लें अपनी, यत्न करके एक बार, फिर ये सारा राज्य हमारा अपना है। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे बलि वृत्तांत विरोचन गाथा नाम 23वां सर्गा समाप्त। बलि ने पूछा, हे भगवान, किस उपाय से वह जीता जाता है और ऐसा महावीर्यवान मंत्री कौन है और राजा कौन है? यह वृत्तांत सब मुझको शीघ्र ही कहिए कि उपाय करूं। विरोचन बोले, हे पुत्र, स्थित हुआ भी त्यागने योग्य है। ऐसा मंत्री जिस उपाय से जीतिए सो भली प्रकार कहता हूँ सुन। उस युक्ति के ग्रहण करने से शीघ्र ही वश होता है। युक्ति बिना नाश नहीं होता। तभी कृष्ण जी कहते हैं, अयुक्तों को ज्ञान नहीं। युक्ति से ही मुक्ति है। युक्ति से ही हम यहाँ से, इस संसार से, माया जाल से छूट सकते हैं। अब वही राजा विरोचन सुनाने चले हैं बलि राजा को। ध्यान से सुने। जैसे बालक को युक्ति से वश करते हैं, तैसे ही जो पुरुष युक्ति से उस मंत्री को वश करता है उसको राजा का दर्शन होता है। अब ये मंत्री कौन है, इस मंत्री को बता रहे हैं। और उससे परम पद पाता है। जब राजा का दर्शन होता है तब मंत्री वश हो जाता है और उस मंत्री के वश करने से फिर राजा का दर्शन होता है। या तो सीधा पहले राजा का दर्शन कर लो तो मंत्री वश हो जाएगा,
या फिर मंत्री को वश कर लो तो राजा के दर्शन हो जाएंगे। जब तक राजा को ना देखा तब तक मंत्री वश नहीं होता, और जब तक मंत्री को वश नहीं किया तब तक राजा का दर्शन नहीं होता। राजा के देखे बिना मंत्री का जीतना कठिन है। पहले पता तो राजा कौन है, देश कौन है, उसके मंत्री कौन है, और मंत्री के जीते बिना राजा को देखना भी कठिन है। इस कारण दोनों का इकट्ठे अभ्यास कर, अलग अलग अभ्यास नहीं होगा। राजा का दर्शन और मंत्री का जीतना अपने पुरुष प्रयत्न और शनि शनि अभ्यास से होता है। तभी बार बार वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हमारे गुरुदेव जी कह रहे हैं, वैराग्य और अभ्यास, वैराग्य और अभ्यास। अब वैराग्य मतलब मन को जीतना है ना। पहले तो त्याग करना पड़ेगा, त्याग का ही फल वैराग्य वो स्वतः प्राप्त होगा। जब वैराग्य हो गया और अभ्यास हो गया अपने स्वरूप में स्थित होने का, तो राजा के दर्शन तो फिर हो ही जाएंगे। और दोनों के संपादन से मनुष्य शुभता को प्राप्त होता है। जब तू अभ्यास करेगा तब उस देश को प्राप्त होगा। यह अभ्यास का ही फल है। हे दैत्यराज, जब उसको पावेगा तब रंचक भी शोक तुमको ना रहेगा, और सब यत्नों से शांत होकर नित्य प्रफुल्लित और प्रसन्न रहेगा। जो साधु जन है वह सब संशयों से रहित उस देश में स्थित होते हैं। हे पुत्र सुन, वह देश अब मैं तुझसे प्रकट करके कहता हूँ। देश नाम मोक्ष का है, जहाँ सब दुख नष्ट हो जाते हैं, और राजा उस देश का आत्म भगवान है, जो सब पदों से अतीत है। अब देश का नाम मोक्ष, राजा का नाम आत्म भगवान, और जो सब पदों से अतीत है, उस महाराज ने मंत्री मन को किया है। अब मंत्री को वश में करो तो राजा वश है, राजा को वश में करो तो मंत्री वश है, अगर राजा के दर्शन पहले हो जाते हैं तो। अब वो मंत्री कौन है? मन। सो मन परिणाम को पाकर सर्व ओर से विश्व रूप हुआ है। अब वो संसार कहीं बाहर नहीं, अब संसार कहाँ है? हमारे अंदर। ये मन, ये वृत्ति, यही तो हमें भटका रही है। जैसे मृत्तिका का पिंड घट भाव से प्राप्त होता है, और जैसे धुआं बादल को धरता है, तैसे ही मन ने विश्व रूप धरा है। उस मन को जीतने से सब विश्व जीत पाता है। मन का जीतना कठिन, परंतु युक्ति से वश होता है। मन को जीता जा सकता है पर उसका जीतना कठिन है, पर युक्ति से मुक्ति है। अब युक्ति अपनाते हैं तो मुक्ति है ही है। बलि ने पूछा, हे भगवान, उस मन के वश करने की युक्ति मुझसे कहिए। विरोचन बोले, हे पुत्र, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के रस की सर्वदा सब ओर से आस्था त्यागना, विषयों को त्यागना, अर्थात नाशवंत और भरम रूप इनको जानना। इतना भोग लिया तो क्या मिला? आज तक कितना खाया, कितना इसको स्वाद दिया, तो क्या रिजल्ट निकला है? वो शांति, वो तृप्ति हो गई?
अब और खाने की इच्छा ना रही। कितना आंखों को रूप दिखाया, कितना रूप देखा, वो कहाँ गया, किधर गया? कभी हमने विचार किया? कभी ये आंखें तृप्त हुई? कभी रसना ने जवाब दे दिया कि बस अब मैंने और नहीं खाना? देखो डॉक्टर लोग जवाब दे देते हैं कि शुगर होगी है, मीठा नहीं खाना, पर ये जीभ फिर से मांगती है, वो स्वाद को लेती है फिर से। खा नहीं सकते, डॉक्टर ने मना कर दिया है, पर अंदर से इच्छा कैसे होती है। फिर हमारे सामने अगर बच्चे खा रहे होते हैं तो वो अंदर से जलना कूदना शुरू हो जाता है। फिर बुढ़ापे में तो ये सारे विकार आ ही जाते हैं। शरीर त्यागता जा रहा है, पर मन ने वासनाएं, इच्छाएं नहीं त्यागी। तो देखो, जिस बुजुर्ग अवस्था में जिसने ज्ञान को नहीं लिया, उसका बुढ़ापा रुल जाता है, क्योंकि शरीर ने विकार निकालने हैं, डॉक्टरों ने प्रतिबंधक लगा देने हैं इस पर, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना। पर मन ने, आगे वासना ने फिर वही इच्छाएं रख देनी है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। फिर उस टाइम अंदर से खुद की लड़ाई होती है। कई तो वो लड़ाई जीत जाते हैं, पर जीतते वही हैं जिन्होंने जवानी में ज्ञान को लिया होता है। और कई बुजुर्ग टूट जाते हैं, उनको सारा संसार वो आगे सच्चा लग रहा होता है, सारी इंद्रियों के विषय उनको चाहिए उस टाइम। फिर ना डॉक्टर देने देते हैं तो आगे बच्चे भी खड़े हो जाते हैं। अब वही बच्चे यमदूत के समान लगते हैं। फिर अब जिन बच्चों को पालने पोसने में पूरी जिंदगी अपनी शरीर की आयु खर्च कर दी, उस टाइम समझ नहीं होती। तो बार बार गुरुदेव हमें समझाते हैं, बार बार हमें जगाते हैं, अरे जाग, हर जन्म में सोई आ रही है, हर जन्म में सोई आ रही है। तो वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। अब इसलिए कह रहे हैं विरोचन भी, उस मन को वश करने की युक्ति तू सुन पहले, कि ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के रस के सर्वदा सब ओर से आस्था पहले त्यागनी पड़ेगी, और ये नाशवंत और भरम रूप इनको जानना पड़ेगा। क्या निचोड़ निकाला? जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो अंत में आके क्या निचोड़ निकालते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पर यही निचोड़ जब जवानी में निकाल लेते तो उनका अपना काम हो सकता था। अब इंद्रियां इतनी शिथिल हैं, फिर अपना काम होता नहीं। वो संस्कार, पीछे वाले संस्कार, भोगे हुए संस्कार आगे उमड़ उमड़ के आते हैं। अगर जवानी में उनको जीत लेते तो यही मन के जीतने की परम युक्ति है। मन रूपी हाथी विषय रूपी मद से मस्त है, वह इस युक्ति से शीघ्र ही दमन हो जाता है। खुद विचार करके देखें कि आज तक हमने जितने भोग भोगे हैं, तो क्या मन उनको दोबारा नहीं उठाता? देखो, हट से ये नहीं हम काट सकते, ज्ञान से हम रोक सकते हैं, ज्ञान से इनको हम काट सकते हैं। अगर हट करके रोकेंगे तो बुढ़ापे में सारी इंद्रियों के विषय आ जाएंगे। ज्ञान से हमें काटना है, हट से हमें नहीं काटना। कि इसको दिखाएं, अपना स्वरूप दिखाएं इसको। आज तक तूने इतने भोग भोगे तो उसका क्या तेरे को फल मिला? जब तू इन भोगों को छोड़ता है तब तू शांत की नींद ले सकता है। फिर उस नींद में राजा भी और रंक भी दोनों एक समान है। इसको दिखाएं, बार बार दिखाएं इसको। जिनके पास पूरा राज्य है,
पूरी सामग्री है। अब वो चक्रवर्ती राजा सारा कुछ भोग होते हुए भी अब कैसे उसको वैराग्य आ रहा है, राजा बलि को कैसे वो तड़प रहे हैं कि वो देश कौन सा है, वो राजा कौन है, वो मंत्री कौन है, जहाँ मेरे को वो शांति प्राप्त हो। ये मन रूपी हाथी विषय में मस्त हुआ पड़ा है और बार बार हमें वही विषय रूपी कीचड़ में गिराता है। अब अगर इसको जीतना है तो युक्ति से ही हम जीत सकते हैं। यह युक्ति कठिन है और अति दुख से प्राप्त होती है। अब दुख तो होगा ना अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को त्यागने का। एक एक इच्छा वासना को त्यागना मतलब कि एक एक बिच्छू के समान डंक लगना, अपनी पकड़ को, अपनी मान्यताओं को छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। तभी वो कह रहे हैं यह युक्ति कठिन है, अति दुख से प्राप्त होती है। उस काल में तो दुख लगता है, पर जब उसका फल मिलता है वो दुख भी कुछ नहीं रहता। फिर वो जब शांत पद को प्राप्त होते हैं, अपनी मान्यताएं, अपनी पकड़ को जो जिसने छोड़ दिया वही तो महापुरुष है, वही पुरुषोत्तम है, सब पुरुषों में उत्तम है। परंतु अभ्यास से सुलभ ही प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म के अभ्यास किए से और विरक्ता से यह युक्ति सब ओर से प्रकट होती है। अगर हम इस रास्ते पे थोड़ा सा भी चलते हैं तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है, हमारे आगे वो ऐसे समाधान निकाल के देती है। खाली अब मन में कोई प्रश्न आता है तो उसका समाधान फट से मिल जाता है। वही अंतर्यामी देवता कहीं दूर नहीं है, हमारे अंग संग है। वो हमारे हर क्रिया को देख रहा है, हर क्रिया को जान रहा है। अगर हम उसकी तरफ जाने के लिए लोलुप हो रहे हैं, हमें वैराग्य आ रहा है संसार से, संसार ये फीका फीका लग रहा है, वो तो खुश हो जाता है। वो तो पहले से ही हमें अपना स्वरूप के दर्शन करवाना के लिए वो बैठा हुआ है। बताओ, इसलिए वो आज तक सोया भी नहीं। बचपन से लेकर आज तक उसने एक झपकी ली क्या? देखिए हम जितने बैठे हुए हैं, सोया वो तो देखो हमें अपनी ओर बुला रहा है, पर हम ही थे कि बाहर विश्व में जा रहे थे, भागे जा रहे थे। जैसे बच्चे को माँ पकड़ के बार बार अपने पास बिठाती है, पर बच्चे को तो बाहर की चकाचौंध फिर उठा के बाहर ले जाती है। हमें ये संसार की चकाचौंध उठा के बाहर की तरफ ले जाती रही, विषयों की तरफ लेके जाती रही। अब वही राजा विरोचन कह रहे हैं बलि से कि अभ्यास से सुलभ है, युक्ति कठिन है, पर ऐसी नहीं है कि हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वही ब्रह्म का अभ्यास करने से अहम ब्रह्मस्मि भाव को भाव से काट दो। पहले माँ वाला भाव, पत्नी वाला भाव, बहन वाला भाव, बाप वाला, भाई वाला, नाना वाला, चाचा वाला जरूरी बनानी है वो भाव। वो भी तो निराकार हैं, दिखने में नहीं आते, दिखने में फिर हमें भ्रांति से वो साकार रूप दिख जाता है। तो यही था आज तक हमारे दुख का कारण कि ये संसार हमें सच्चा लग रहा था। अब वही राजा विरोचन कह रहे हैं अभ्यास से सुलभ ही प्राप्त हो जाता है। अभ्यास करें, अब उस भाव को अहम ब्रह्म अस्मि या मैं साक्षी, मैं शुद्ध चेतन, इस भाव से काट दें और विरक्ता से यह युक्ति सब ओर से प्रकट होती है। जितना जितना वैराग्य आता जाएगा संसार से,
संसार जितना जितना फीका लगता जाएगा, अपने स्वरूप की तरफ हम उतने उतने मुड़ते जाएंगे। जैसे रसवान पृथ्वी से लता उपजती है, तैसे ही जो जो षट जीव हैं वे इसकी वांछा करते हैं, परंतु अभ्यास बिना उन्हें नहीं प्राप्त होती और अभ्यासवान को प्रकट होती है। राजा जनक को रकाब में पैर रखते रखते ही ज्ञान हो गया। अष्टावक्र जी ने उनको ज्ञान करवा दिया। तो इसका क्या मतलब है? भगवान जी ने पक्षपात किया हमारे साथ। उनको तो खाली पैर रखते हुए ही ज्ञान हो गया और हम तो कब से लगे पड़े हैं। अरे भाई, ऐसा नहीं है। उसका नियम सबके लिए एक समान है। उसने किसी से पक्षपात नहीं किया। राजा जनक की पिछले जन्म की कमाई थी। पिछले जन्म में भी तो उन्होंने पुरुषार्थ किया। ये ऐसी विद्या है कि हर जन्म में हमारे साथ जाती है, पर ये संसार वाली विद्या हमारे साथ नहीं जाती। ये हर जन्म में हमें फिर नए सिरे से शुरू करनी पड़ती है। तभी हम कहते हैं कि जितना हम सूट सिल लें इस जन्म में, उतना हमें सिला सिलाया मिलेगा। अब सूट सिलना क्या है? जितना हम पुरुषार्थ कर लेंगे अपने स्वरूप की तरफ का, या फिर इतना पुरुषार्थ हो जाए कि इसी जन्म में ही सूट सिला जाए, अगले जन्म के लिए कुछ छोड़े ही ना। ये तो अब अपने पुरुषार्थ पे है, अपने अभ्यास पे है, अपनी दृढ़ता पे है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।